बेरोजगारी को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। पटना के बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान में आयोजित एक दिवसीय गोष्ठी में बक्सर सांसद सुधाकर सिंह सहित कई शिक्षाविदों और वक्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि शिक्षा के लिए तय करीब 1 लाख करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल ही नहीं हो सका। वहीं सांसद सुधाकर सिंह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह एजेंसी पूरी तरह आउटसोर्सिंग पर निर्भर हो चुकी है, जिसके चलते पिछले 9 सालों में लगभग 90 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। पूरे देश भर में आप जितनी भी वो बिहार का मॉडल और दिल्ली का मॉडल में कोई अंतर नहीं है। देश भर में जितनी नौकरियों का विज्ञापन या कंपटीशन के जरिए मेडिकल में एडमिशन हो या आईआईटी में जिसमें भी हो, ये सभी पहले ही से बेच दी गई है, क्योंकि 87 बार बिहार देश भर में यह पेपर आउट हो गया। सीबीआई जांच हो रहा है, ईडी का जांच हो रहा है, पुनः परीक्षा लिए जा रहे हैं, लेकिन कौन नहीं बदल रहा? जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं, जो विज्ञापन निकालने वाले लोग हैं, जो शीर्ष पर और जिस विभाग के मंत्री लोग हैं, इस पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कि एनटीए का भी ऑफिसर जोशी, जिसके नेतृत्व में दर्जनों घोटाले हुए, और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके नेतृत्व में दर्जनों घोटाले हुए, किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ना इन पर एफआईआर दर्ज हुआ और ना इन पर गिरफ्तारी हुई, ना पक्ष हटाए गए। तो शीर्ष पर ही समझौता है। तो ये नीचे एक दो लोग को पकड़ करके, ये आईवास के सिवा कुछ नहीं है, ये मुख्य अभियुक्त नहीं है, ये अभियुक्तों के असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट, ये 2-4 इसी तरीके से किए हैं, लेकिन असल गुनाहगार तो बैठे हुए कुर्सी पर, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड किससे करें? देश के प्रधानमंत्री से कि राज्य के मुख्यमंत्री से? जब जाते हैं लोग डिमांड करने तो लाठी डंडा मिलता है। जो जिनसे उम्मीद आप कर रहे हैं, जिसको बारे में कह रहे हैं कि नहीं चले हम मुख्यमंत्री से मांग करने के लिए गए थे, तो पटना में बिहार के साथ पटना के डाक बंगले चौराहे पर उनका देह तोड़ दिया गया, शरीर तोड़ दिया गया, सर फोड़ दिया गया। तो वही बचा हुआ है। अब हम लोग को सड़कों पे ही इन पर निपटना होगा, मांग करने की जरूरत नहीं। कहाँ जाइएगा? कोर्ट में? वहां तो कोर्ट पहले ही कह रहा है कि कॉकरोच है आप लोग। जो निकम्मे लोग हैं मीडिया में चले गए हैं, उन्होंने मीडिया पे भी आरोप लगाया है, कॉकरोच कहा है सबको। तो किसके पास जाए? इसलिए यह संपूर्ण बदलाव के लिए सड़क पर ही उतरना हमारे लिए, जो जेपी लोहिया ने बताया था, उसी रास्ते हम लोग को गुजरना है। शिक्षा की स्थिति है इन तमाम विषयों पर, और इन सब चीज का सबका संबंध युवाओं से। जिस युवा की संख्या लगभग 60%, और बिहार जैसे युवा राज्य जहां 60% 30 वर्ष से नीचे के युवा हैं, उनके सरोकार से लेकर से जुड़ा हुआ यह जो कार्यक्रम सुबोध मेहता जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आयोजित किया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और इस अवसर पर यहाँ आदरणीय चौधरी साहब और हमारे एमपी साहब सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सुधाकर जी। तो यह समसामयिक विषय पर इस तरह के सेमिनार के माध्यम से यह संदेश दिया जाना है, यह दिया गया है कि सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जो सरकार, वह जन समस्याओं और खासतौर से युवा की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखती। और जितनी नीतियां बनाई जा रही है, सब युवा विरोधी नीतियां बनाई जा रही है। जो बजट बनाए जा रहे हैं, तो बजट का कोई उसके आवश्यकता और डेमोग्राफी जो जनसंख्या है उनकी, उससे उनका कोई तालमेल नहीं है, कोई रेशियो नहीं है, और इस तरह से युवा उपेक्षित महसूस कर रहा है। देश और राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। झूठे वादों का अंबार लगाया जा रहा है, और फिर उसी 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बातें और 15 लाख रुपया जो अकाउंट में देने की बातें थी, उसी तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं और जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। प्रजातंत्र का अपहरण हो रहा है। जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा अवैध रूप से
खर्च करके और अपने चुनाव को जीतने की व्यवस्था की जा रही है, यह प्रजातंत्र पर सबसे बड़ा आघात है। और जनता को सूचना से दूर रखना, मीडिया पर, चुने हुए मीडिया के मेन स्ट्रीम की मीडिया पर कब्जा करना और या फिर उसके अपने अनुरूप उसे ढालना, अपना प्रवक्ता बना देना और जनता की जो समस्याएं हैं उसका कहीं जिक्र न हो, इस देश की जनता के साथ विश्वासघात है और ये प्रजातंत्र के चौथे खंभे पर बहुत बड़ा प्रहार है। आज का जो सेमिनार है, आज की जो परिचर्चा है, वह परिचर्चा सुबोध जी और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल या विभिन्न संगठनों के बुद्धिजीवियों ने शुरू किया है। हमें यह आशंका लग रही है कि कब हम लोगों को अर्बन नक्सल की संज्ञा दे दी जाएगी और कुछ इस तरह का काम कर दिया जाए। लेकिन यह आंदोलन आवश्यक है, परिवर्तन आवश्यक है और जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं सबकी शुरुआत बिहार से हुई है। चाहे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे जेपी मूवमेंट हो, तमाम के जड़ में जो बातें थी, वो गंभीर बातें आज भी, उस तमाम तरह की बातें आज भी हैं और आज ऐसा लग रहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को मतलब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। जो आर्थिक हालात है बद से बदतर है, इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, सिर्फ बाहर बताया नहीं जा रहा है। जोर का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस 52 पैसे, 12 पैसे और 24 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और इस तरह से महीनों तक बढ़ाने के बाद पता चला कि 60 रुपए बढ़ गए और जनता पर इतना बड़ा चोट डालने की कोशिश हो रही है। यह ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी वैदेशिक नीति जो है वो बिल्कुल, उसमें इतना बड़ा फॉल्ट है और ऐसा लग रहा है कि चंद व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए वैदेशिक नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की सुरक्षा से लेकर देश की इकोनॉमी को स्टेक पर चढ़ाया जा रहा है, एक दो बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए।